नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज गुरुवार है तो हाजिर हूँ इस ठंडी ठंडी रात में पूरे सप्ताह भर की गर्मा गर्म ख़बरें लेकर के। हालांकि इस बार आप सबका इंतज़ार लगभग 20 दिनों का हो गया, क्योंकि 14 दिसंबर को अंतिम बार हम ग्रुप इन्फो लेकर के आए थे और आज है 4 जनवरी 2024। 14/4/24 गज़ब। और सप्ताह का चौथा दिन और समय भी लगभग हो रहा है रात का 9:34। तो इस 4 का बड़ा कमाल है। खैर, तो साथियों, सबसे पहले तो आज जिस महामना, जिस मसीहा, जिस अजीम शख्सियत की बदौलत आप और हम स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें नमन करने का समय है। बात कर रहा हूँ लुई ब्रेल साहब की। आज उनकी जन्म जयंती है और आज ही के दिन 1809 में उनका जन्म हुआ था। ये आप और हम सब जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि दृष्टिबाधित होने के बाद, विशेष विद्यालय में अध्ययन करने के बाद अगर पहला कार्यक्रम कोई हम अटेंड करते हैं या पहले किसी कार्यक्रम का हिस्सा हम बनते हैं, तो शायद वो 4 जनवरी का कार्यक्रम होता होगा हर शिक्षण संस्थान में, जो कि स्पेशल बच्चों के लिए होता है। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। 1993 में जब मैंने एडमिशन लिया अपने स्कूल में, तो पहली बार 4 जनवरी के कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। यानी 4 जनवरी 1994 अपने ही स्कूल में मैंने देखा कि एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ विशेष हो रहा है और शायद जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आज तो 4 जनवरी के कार्यक्रमों में श्रोता ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं और कई बार बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं साथियों को कार्यक्रम के लिए इकट्ठा करने में भी। बेशक सरकारी अवकाश हो या ना हो, बेशक हम कहीं हों या ना हो, लेकिन होना ये चाहिए कि कम से कम कुछ ऐसे दिन हैं 4 जनवरी या और इस तरह के कुछ दिन जो हैं, उनमें तो हमें विशेष तौर पर भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आज इसीलिए 4 जनवरी के दिन ग्रुप इन्फो प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हो रहा है और मुझे लगा कि इस ग्रुप इन्फो में 4 जनवरी को लेकर के जो कुछ भावनाएं हैं हर दृष्टिबाधित की, उन्हें अभिव्यक्त भी मैं कर सकता हूं। बाकी आप सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने अपने मैसेजेस के माध्यम से 6 जनवरी तक भी करते रहेंगे तो बहुत खुशी होगी। खैर, तो मैं वही बात कर रहा था कि 4 जनवरी का दिन हम सब के लिए, हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि ये महामना लुई ब्रेल का जन्म नहीं बल्कि हम सब के जन्म का दिन है ये, क्योंकि यहीं से हम, इन्हीं की बदौलत हमने सीखना प्रारंभ किया, हमने समझना प्रारंभ किया, हम मुख्य धारा से लड़ पाए या कंधे से कंधा मिला करके चल पाए। तो अगर वो लुई ब्रेल साहब नहीं होते तो शायद हम नहीं कर पाते ये सब। बहरहाल, इस पर एक कविता लिखने का प्रयास किया था मैंने। वो कविता पूरी हुई है और वो है कि 6 बिंदुओं का जादुई ना जाने वो खेल कहाँ है, वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। परसों यानी शनिवार को जो नया कार्यक्रम अभी हमने शुरू किया है, काव्यांजलि, उसमें आप सबको पूरी कविता सिलसिलेवार ढंग से सुनने को मिलेगी। तो सुनिएगा ज़रूर और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा। परसों इसलिए क्योंकि एक तो शनिवार भी है और महामना की पुण्यतिथि भी है, तो लुई ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने दिया। उन्होंने अपना सफ़र बेशक ज़िंदगी का बहुत छोटा रखा, लेकिन काम इतना बड़ा कर दिया कि शायद आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन लुई की बातें, लुई की यादें, लुई के कार्य हमेशा गुंजायमान होते रहेंगे। खैर, तो पिछले दिनों रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर एक उपन्यास 12th फेल अपलोड कर दिया गया है
आप सब उसे सुन सकते हैं और बहुत अच्छा उपन्यास है, सुनिएगा ज़रूर। हालांकि बहुत सारे साथियों ने पहले ही सुन लिया है। जिन लोगों ने ऐप पर सुना उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। न्यूज़पेपर्स का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और 2023 के जितने न्यूज़पेपर्स थे वो ऐप से डिलीट कर दिए गए हैं। अब 1 जनवरी से नए न्यूज़पेपर्स जो अपलोड किए जा रहे हैं वो फ़िलहाल हैं ऐप पर, और जब भी हम डिलीट करेंगे उससे पहले आप सबको सूचना देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स का लाभ उठा सकें। हालांकि पूरी तरह से रूटीन जो खासकर राजस्थान पत्रिका वगैरह अखबार जो हैं उनका बनने में 2-3 दिन और लग जाएंगे, यानी मंडे से कम मुझे लगता है पहले की तरह आपको न्यूज़पेपर सुनने को मिलेंगे। पिछले दिनों कन्वेंशन की वजह से कुछ असुविधा हुई आप सबको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के हमारे सम्मानित साथियों से, और उम्मीद है कि आप इस परेशानी को समझेंगे भी सही। खैर, इसके अलावा 12th फेल की बात हुई। लता मंगेशकर जी, सुर साम्राज्ञी, शायद ही कोई होगा जिन्हें उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन उनकी जो जीवनी है लता सुरगाथा, ये पुस्तक भी अब रिकॉर्डिंग क्लब में रिकॉर्ड हो रही है और संभवतः 15 जनवरी से रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर आना शुरू हो जाएगी। तो माफ़ी चाहता हूँ इस पुस्तक का भी आप इंतज़ार कीजिए। मैगज़ीन्स दृष्टि, मेरी सहेली और योजना, ये सारी मैगज़ीन्स ऐप पर लगातार अपलोड हो रही हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी क्वालिटी भी मेंटेन की जा रही है। आप लोग उनको सुन ही रहे होंगे मुझे लगता है, और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर आप सब देंगे। तो मैं बता रहा था कि ऐप पर बुक्स के मामले में अभी हम लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब 2024 में यही टारगेट है कि जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबको रिकॉर्ड करके हम लोग ऐप पर डाल दें, या पुरानी जो पुस्तकें हैं उन सबको तो कम से कम डाल ही दें, और जो पुस्तकें पहले डिलीट हो गई थी उन्हें भी डाल दें। तो अब हमने टारगेट यही बनाया कि 31 मार्च तक कम से कम इस टारगेट को हमें पूरा करना है, और निश्चित रूप से हम अचीव कर भी लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उस कार्यक्रम की जिस कार्यक्रम ने रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम, बल्कि उससे भी ऊपर कुछ अगर होता है तो उन अक्षरों में दर्ज करा लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग क्लब के 7वें दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन की। दिनांक 26 से 29 दिसंबर 2023 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाई विनोद गढ़वाल के कुशल हाथों में था, और विनोद गढ़वाल जी ने रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथियों की भावनाओं को पूरी तरह से उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया, ध्यान रखा, और इस कार्यक्रम के पीछे अपनी पूरी जी जान लगा दी। लगभग उनकी 13 महीनों की मेहनत पूरी तरह से सफल हुई, क्योंकि इस कार्यक्रम में आने वाले हर शख्स ने रिकॉर्डिंग क्लब की, रिकॉर्डिंग क्लब टीम की और भाई विनोद गढ़वाल की भूरी भूरी प्रशंसा की, और इसीलिए बार बार इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए आप सबको मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो मैं बता रहा था कि इस कार्यक्रम में अलग अलग सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में लगभग देश भर के 15 राज्यों के 450 लोगों ने शिरकत की, और इस कार्यक्रम में सभी ने लजीज पकवानों का लुत्फ़ उठाया, और मौसम ने भी पूरा साथ दिया। ना तो कोई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, ना कोई बहुत ज़्यादा गर्मी। कुल मिलाकर के सब सेहतमंद रहे और पूरी तरह से एंजॉय करके गए। और इसमें एक ऐतिहासिक कार्य यह भी हुआ कि महाकाल यानी उज्जैन में
दर्शन करना 2-4 लोगों के लिए भी 2-4 घंटों का काम होता है, वहाँ पर लगभग 450 लोगों ने केवल 40-50 मिनट के अंदर पूरे महाकाल परिसर के, महाकाल मंदिर के, भगवान महाकाल के और महाकाल कॉरिडोर के दर्शन कर लिए। और किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई, किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लगभग 60 के आसपास वॉलंटियर्स जो अलग अलग सेवा कार्यों में थे उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जहां पर 50 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक नकद पुरस्कार जीतने का अवसर था। और इसमें जॉब एक्सेसिबिलिटी, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कल्चरल इवनिंग, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें दृष्टि डिवाइस, इन सभी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया। दृष्टि डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन तो लगभग 3-4 घंटे चलता रहा और हर एक साथी ने इस डिवाइस को छू करके देखा, समझा और दृष्टि टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम। और सबसे अच्छी बात, सारे के सारे हमारे साथी सकुशल अपने अपने घरों को भी लौट गए। यहाँ पर दूर दराज उड़ीसा तक से भी हमारे साथी आए हुए थे और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे अनेक राज्यों से तो लोग खैर आए हुए ही थे ही, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो इन तमाम जगहों से, हरियाणा तक से लोग आए हुए थे। तो खैर इस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं आपको सुनाने लगूं साथियों एक बात, तो शायद सुबह हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी होंगी रिकॉर्डिंग क्लब में रहते हुए, तो उससे भी आप सबको अंदाज़ा लगा होगा कि यह कार्यक्रम कितना सफल रहा, कितना अच्छा रहा। और जो साथी आए थे उन्हें उपहार स्वरूप महाकाल की तस्वीर भी दी गई। और जो केबीसी में जिन्होंने भाग लिया, जो हॉट सीट तक गए, उन्हें एक एक शानदार बैग भी दिया गया हमारे युवाओं से सजी हुई परिष्कृति की टीम की तरफ से, जिसका नेतृत्व भाई महिपाल सिंह राठौड़ कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साथियों का इसमें योगदान रहा। पर्दे के पीछे रह कर के भाई श्याम मंडावरा ने भी विनोद जी की हेल्प की और उनका भी रिकॉर्डिंग क्लब टीम ने आभार व्यक्त किया। और ड्रीम वर्ल्ड नामक रिज़ॉर्ट में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जब उज्जैन घूमने गए थे तो हम 8 बसेस लेकर के गए थे। आमतौर पर एक बस को भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब ने इस बात को माना कि 8-8 बसों को मैनेज करना ये केवल रिकॉर्डिंग क्लब ही कर सकता है। तो कुल मिलाकर के भाई विनोद गढ़वाल के नेतृत्व में हमारा ये 7वां सशक्तिकरण सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। और अब अगले कार्यक्रम की घोषणा हो गई। इसी कार्यक्रम के साथ अगला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होगा। तो फिलहाल तो ग्रुप इन्फो काफ़ी लंबा हो गया है। आज ग्रुप इन्फो में यही सूचनाएं, और अगले ग्रुप इन्फो में फिर से आप सीमा जी को सुनेंगे। इतने दिन वो थोड़ी व्यस्त थी, तो इंतज़ार कीजिए अगले ग्रुप इन्फो का भी और सीमा जी की आवाज़ का भी। बहुत बहुत धन्यवाद।